जावा वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज हमारा टॉपिक है गाइस क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है जो कि मैंने बनाया है कि वाई नीड क्लास, हमें क्लास की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस। कुछ मैं आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में बता देता हूँ गाइस। जैसा अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जावा ने हमें काफ़ी सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रोवाइड करवाए। उन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम लोग बात कर सकते हैं इंटीजर की, फ्लोट की, डबल की, कैरेक्टर की, शॉर्ट की, बाइट की, बूलियन की। ठीक है गाइस। इसके अलावा एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी है गाइस, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप हम इसको क्लास भी बोल सकते हैं गाइस, और क्लास को हम डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अपनी हैबिट चेंज कीजिए। जब क्लास है आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए कि हम किसी डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है गाइस, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पूरा पढ़ा है। तो जितने भी पहले से प्रोवाइडेड जो डेटा टाइप्स हैं गाइस हम लोगों को, वो इंडिविजुअली डेटा स्टोर करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि गाइस कि मुझे एक नाम स्टोर करवाना है तो मैं एक स्ट्रिंग ले लूँगा। मुझे अगर रोल नंबर करवाना है तो मैं इंट ले लूँगा। मुझे फी लेना है तो मैं फ्लोट ले लूँगा गाइस। ठीक है। लेकिन मैं अगर चाहूँ कि इंटीजर के अंदर ही, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर ही मैं स्ट्रिंग भी डाल दूँ, उसी के अंदर मैं फ्लोट भी डाल दूँ और उसी के अंदर मैं रोल नंबर भी डाल दूँ, तीनों एक ही वेरिएबल के अंदर डाल दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। और ये जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये सब मैंने पिछले वाले चैप्टर के अंदर बताया हुआ, उस वीडियो को देखिए। ठीक है गाइस। तो हम चलिए शुरू करते हैं क्लास के बारे में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले गाइस कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड मेथड्स। ठीक है। यानी क्लास क्या होती है गाइस की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कलेक्शन होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे यहाँ पर गाइस ये क्लास है, हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है इस क्लास को। और यहाँ पर देखिए हमने एक स्ट्रिंग ले रखा है, ये नॉन प्रिमिटिव है लेकिन पहले से बनी हुई क्लास है। ठीक है। ये मेरा इंट है, इंट डेटा टाइप है, ये मेरा फ्लोट डेटा टाइप है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्लास है, हमारा क्लास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जो कलेक्शन होता है, एक तो वो होता है। इसके अलावा मेथड का कलेक्शन भी होता है, हम उसके अंदर मेथड्स भी बना सकते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द यूजर रिक्वायरमेंट। क्योंकि गाइस जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा नहीं करते। हर ज़रूरत को पूरा नहीं करते इन द सेंस ये है कि मैं अगर चाहूँ कि एक ही वेरिएबल के अंदर, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर, यानी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर, मैं अगर उसमें स्ट्रिंग भी डालना चाहूँ, उसमें मैं फ्लोट भी डालना चाहूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। ठीक है। अगर मैं इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का कोई वेरिएबल लूंगा तो उस वेरिएबल के अंदर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करवा पाऊंगा। ठीक है गाइज। तो हम कहीं ना कहीं बाउंड हो जाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को लेके। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए, वी कैन से दैट क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, डबल, फ्लोट, बूलियन, एक्सेट्रा। तो गाइज हम कह सकते हैं कि जो क्लास है, क्लास भी जस्ट लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, इनकी तरह एक डेटा टाइप ही है, जिसे हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, जो हम बनाते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। जैसे हमने ये डेटा टाइप बनाया क्लास। ठीक है। मान लो इस क्लास का नाम मैं स्टूडेंट दे देता हूँ गाइज। यहाँ पे ये मेरी क्लास है और इसका नाम मैं स्टूडेंट दे देता हूँ। ठीक है गाइज। तो इंटीजर की तरह ये मेरा डेटा टाइप हो गया स्टूडेंट डेटा टाइप। जैसे मैं बोलता हूँ इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, तो गाइज अब एक स्टूडेंट एक डेटा टाइप हो गया। और वो स्टूडेंट डेटा टाइप किस टाइप की वैल्यूज लेगा गाइज? ये स्टूडेंट डेटा टाइप जो है मेरा, ये लेगा एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेगा, एक रोल नंबर टाइप की वैल्यू लेगा और फीस टाइप की वैल्यू लेगा। ठीक है गाइज। यानी कि अब जो स्टूडेंट टाइप का जो मैं डेटा टाइप ले रहा हूँ, इसका जो मैं कुछ भी वेरिएबल बनाऊंगा गाइज, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्लास के किसी भी वेरिएबल को। ध्यान रखिएगा, क्लास के वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब भी मैं क्लास का वेरिएबल बनाऊंगा या क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर गाइस मैं तीन एक साथ वैल्यूज ले सकता हूँ। मैं स्ट्रिंग की भी ले सकता हूँ, मैं रोल नंबर भी ले सकता हूँ, मैं फी भी ले सकता हूँ। यानी कि मैं एक स्ट्रिंग ले सकता हूँ, एक इंटीजर ले सकता हूँ और एक फ्लोट ले सकता हूँ। जबकि प्रिमिटिव टाइप में मैं बाउंड था गाइस कि अगर मुझे इंटीजर लेना है तो मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू ही लूंगा, मैं दूसरे टाइप की वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है गाइस, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। The main difference between primitive data types versus user-defined data type is that primitive data type can contain only single value at a time. ठीक है गाइस, अभी अभी मैंने बताया कि एक टाइम पर सिंगल वैल्यू लेता है, जबकि यूजर डिफाइंड वैल्यूज कैन कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यूज। कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने इंटीजर ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, फ्लोट ले लिया, तो हम इनका कॉम्बिनेशन भी गाइस ले सकते हैं। ठीक है गाइस। चलिए अब हम देखते हैं ये वाला फिफ्थ पॉइंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट क्लास इज
दैट इफ इट इज ओनली कॉन्सेप्ट। देखिए गाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटीजर इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि इंटीजर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें बिना पॉइंट की वैल्यू इनपुट करवानी है। ठीक है, बिना पॉइंट की वैल्यू इनपुट करवानी है, लेकिन गाइस वैल्यू इनपुट करवानी कहाँ है? हमें वैल्यू इनपुट करवानी है एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कभी भी मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है। मेमोरी कंज्यूम करने का काम किसका होता है गाइस? मेमोरी कंज्यूम करने का काम होता है वेरिएबल का, उस डेटा टाइप के वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट। इंटीजर एक कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इंटीजर नेवर ऑक्यूपाइज और यूजेस कंप्यूटर मेमोरी। इंटीजर कभी भी मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करता है। वेरिएबल, यहाँ देखिए कौन करता है? वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप ऑक्यूपाइज द यूजर और यूजेस कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ठीक है गाइस। इन सेम वे, क्लास नेवर ऑक्यूपाइज द यूजेस ऑक्यूपाइज और यूजेस कंप्यूटर मेमोरी। कभी भी क्लास कंप्यूटर की मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करती है, यूज नहीं करती है। कौन करता है गाइस? ऑब्जेक्ट। हम इसको क्लास का वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लास का हम वेरिएबल बोल सकते हैं, नॉर्मली इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ऑक्यूपाइज और यूजेस द कंप्यूटर मेमोरी। वेरी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या, क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑक्यूपाई करता है कंप्यूटर मेमोरी को। दैट्स वाई इन मैनी बुक्स एंड वेबसाइट्स कॉल ए क्लास एज ब्लूप्रिंट। नॉर्मली गाइस, बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, बहुत सारे आपने वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपने देखे होंगे, वहां पर क्लास को सिंपली एक ब्लूप्रिंट बता दिया जाता है। लेकिन गाइस, व्हाट इज ब्लूप्रिंट? आपको समझ में आता है ब्लूप्रिंट होता क्या है? ठीक है, अब अगर मैंने आपको समझाया कि क्लास एक डेटा टाइप है, आई होप आपको ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, ब्लूप्रिंट का मतलब अब मैं समझाता हूँ क्या होता है गाइस, जो टीचर्स आपको बताते होंगे। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमें घर बनाना है, उस घर का हमने सबसे पहले मैप, नक्शा बनवाया। ठीक है, अब गाइस वो नक्शा है, नक्शा मेरे हाथ में है, नक्शा इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट। नक्शा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है गाइस, जब तक वो घर बन के तैयार नहीं हो जाएगा, जब तक नक्शा मेरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही रहेगा। लेकिन अगर मेरा घर बन गया तो वो घर मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाइस, क्योंकि उसने मेमोरी एक वो उसने कोई ना कोई एक जगह, एक प्लेस ऑक्यूपाई किया है, एक प्लेस ऑक्यूपाई किया है। किस टाइप का प्लेस ऑक्यूपाई किया है? उस नक्शे टाइप का। ठीक है, उस नक्शे टाइप का प्लेस ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ पर गाइस, जो नक्शा हो गया वो डेटा टाइप हो गया, और वो आपका घर हो गया, वो उसका एक वेरिएबल हो गया, उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि क्लास के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, क्लास में हम लोग किस किस को स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ देखिए गाइस, क्लास कंटेन्स the most important members of programming world, that is data members and member functions। गाइस, हमारी क्लास क्या होता है कि दो सबसे प्रोग्रामिंग जो जो वर्ल्ड होता है उसके दो सबसे मेन कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं वो स्टोर करवाता है अपने अंदर, वो रखता है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं गाइस। एक हमारे कंपोनेंट में देखिए, ये वेरिएबल्स हैं हम लोगों के, जिन्हें हम लोग डेटा मेंबर्स बोलते हैं। वेरिएबल्स को गाइस हम लोग डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और जैसे कि ये यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है, इसको हम लोग मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और गाइस, ये हमारी क्लास है। ठीक है, तो हमारी क्लास के अंदर हम लोगों ने डेटा मेंबर्स को रखा हुआ है और मेंबर फंक्शन को भी रखा हुआ है। ठीक है गाइस, इसके अलावा हम लोग गाइस क्या क्या रख सकते हैं, हम नीचे और पढ़ेंगे। डेटा मेंबर्स आर वेरिएबल्स ऑफ क्लास विच कंटेन द डेटा। अभी मैंने बताया कि ये यहाँ पर हम डेटा मेंबर्स में हम लोग डेटा को कंटेन करवाते हैं, यानी ये वेरिएबल्स होते हैं। और मेंबर मेथड्स आर मेथड्स ऑफ क्लास विच ऑपरेट्स ऑन डेटा मेंबर्स। ठीक है गाइस, मेथड्स क्या करते हैं? मेथड्स हमने जो ये ऊपर वाले जो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, इन वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के काम आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, जरूरी नहीं कि हम ऊपर जो डेटा मेंबर्स लेंगे इन्हीं के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, और भी बहुत सारे काम है जो कि हमारे मेथड्स करवाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेथड का मतलब एक ऐसा कोड जो कि आपकी जरूरत के हिसाब से मतलब एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर आपकी जरूरत के हिसाब से कोड लिखा गया है। ठीक है गाइस, फिर देखिए, क्लास ऑल्सो कंटेन्स कंस्ट्रक्टर्स। अभी
जो क्लास है हमारा सिर्फ डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स और मेथड्स ही नहीं रखता, वो कंस्ट्रक्टर भी रखता है अपने अंदर गाइस, वो स्टैटिक मेथड भी रखता है, वो स्टैटिक ब्लॉक्स भी रखता है, वो नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स भी रखता है, वो इनिशियलाइजेशन इनिट ब्लॉक है वो भी रखता है गाइस, बहुत सारे ब्लॉक्स है जो कि वो रखता है। ठीक है गाइस। तो मेंबर जो हमारी क्लास है, क्लास के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लाइक कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स, स्टैटिक ब्लॉक्स, नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है गाइस। तो ये सब हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है गाइस। अब हम लोग क्लास के बारे में थोड़े बहुत एक दो फैक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। देखिए गाइस, हमारा जो फर्स्ट नंबर फैक्ट है उसमें हम लोग चलते हैं। देखिए, ओनली वन क्लास कैन बी पब्लिक। गाइस, हमारे एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक क्लास पब्लिक हो सकती है, एक से ज्यादा क्लास हम लोग पब्लिक नहीं बना सकते। ध्यान रखिएगा, आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस को पब्लिक नहीं बना सकते। नॉर्मली क्लास विच कंटेन मेन मेथड शुड बी पब्लिक, और नॉर्मली वही क्लास पब्लिक होती है जिसके अंदर हम लोग मेन मेथड रखते हैं। ठीक है गाइस, नॉर्मली वही क्लास पब्लिक होती है जिसके अंदर हम लोग मेन मेथड रखते हैं। इसके अलावा गाइस गाइस एक से ज्यादा क्लास के अंदर हम लोग सेम प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा मेथड्स भी रख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, या नोट किया गाइस। इन द प्रोसेस ऑफ क्लास कंस्ट्रक्शन वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ यूजर डिफाइनिंग क्लासेस। हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हो सकती है, एक प्रोग्राम के अंदर हम लोग कितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अमंग दीज क्लासेस वन मेन क्लास एंड एनी नंबर ऑफ सब क्लास। एक उनमें मेन क्लास होती है जिसके अंदर मेन मेथड होता है, बाकी सारी क्लासेस वो अदर क्लासेस होती हैं। और मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही मेन मेथड हो, एक क्लास के अंदर आपके मल्टीपल मेन मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ देखिए, मेन मेथड कंटेन मेन क्लास कंटेन मेन मेथड। जो मेन क्लास होती है जो पब्लिक होती है वही नॉर्मली क्या करती है कि मेन मेथड को कंटेन करती है। अदर क्लासेस कंटेन वेरिएबल्स एंड मेथड्स, और बाकी क्लासेस हैं वो अलग अलग किसी टारगेट को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। सबका अलग अलग स्पेसिफिक टास्क होता है, उनके लिए वो बनाई जाती है, जिनके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स भी उनके अंदर होते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है गाइस, ये हम लोग देख सकते हैं कि क्लास जो है कांट बी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। हम क्लास को प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते। क्लास कैन हैव पब्लिक और डिफॉल्ट। क्लास पब्लिक और डिफॉल्ट ही हो सकती है गाइज। अगर हम किसी क्लास को प्राइवेट बना देंगे तो वो क्लास हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उस क्लास के अंदर जो हमने कोड लिखा है वो कोड हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे गाइज। ठीक है, तो हम लोग प्राइवेट प्रोटेक्टेड हमें किसी क्लास को नहीं बनाना है। अगर हम किसी क्लास को अगर हम बना सकते हैं तो पब्लिक और डिफॉल्ट ही बना सकते हैं। इसके अलावा कोई और एक्सेस मॉडिफायर हम उसको नहीं दे सकते। एक्सेस मॉडिफायर का भी गाइज आप चैप्टर देख सकते हैं। आप मेरा काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके मैंने 4 लेक्चर बनाए हैं, चारों अलग अलग जो एक्सेस मॉडिफायर है चारों के अलग अलग एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ गाइज। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आपको क्लास आई होप समझ में आया होगा। मैंने क्लास की यहाँ बॉडी बना रखी है, ये मेरी स्टूडेंट क्लास है, यानी कि मेरा डेटा टाइप बन गया स्टूडेंट। ठीक है गाइज, स्टूडेंट मेरा डेटा टाइप बन गया। इस डेटा टाइप के अंदर ये 3 वेरिएबल जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस स्टूडेंट डेटा टाइप का जो भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा या जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ये 3 जो वैल्यूज है डाल सकता हूँ। एक नेम टाइप, एक स्ट्रिंग टाइप का नेम, एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर और एक फी टाइप का फ्लोट टाइप का फी, ये मैं उसमें डाल सकता हूँ। ठीक है गाइज, तो ये मेरा डेटा टाइप बन गया स्पेसिफिक। इसके अंदर गाइज एक मैंने मेथड भी बना रखा है, और इस मेथड के अंदर यहाँ तो कुछ नहीं, या तो मैंने सिर्फ प्रिंट करवाया नेम, रोल नंबर और फीस को। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा और बहुत पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के चारों जो वीडियोस मैंने बनाए हैं वो जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।